नाम सीता था। रानी सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, तकनीकी का युग, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रही है। परिवर्तन के इस दौर में नैतिकता का, चरित्र का, मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। हमने आपके सम्मुख सती सीता के चरित्र को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। सती सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं समस्याओं से भरा पड़ा है। महलों में पलने वाली जनक नंदनी ने कैसे कैसे दुखों को झेला, कैसे कैसे कष्ट सहे, पर कभी किसी को दोष नहीं दिया। अपने कर्मों का उदय मानते हुए कैसे उसने नारी पर्याय को सार्थक किया। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। इस नाटक को लिखने वाली लेखिका है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य आर्य का 105 श्री आदर्शमती माता जी की संघस्थ आर्य का श्री अंतर्मती माता जी। उन्हीं के चिंतन लेखन से उभरकर ये नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सती सीता की अग्नि परीक्षा। दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता कहि सुनहि बहुविधि सब सुनता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन मेरा राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के सम्राट रघुकुल तिलक दशरथ पुत्र राजा राम पधार रहे हैं।
मंत्री जी महाराज हमारे राज्य का विशेष मंगल है। हाँ महाराज आपकी बात से सब कुछ है। बस फसल भी काफी अच्छी है। किसान बहुत प्रसन्न हैं। उत्तम अति उत्तम। मंत्री जी हमारे राज्य में कोई अभाव वस्तु तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रसाद से संपूर्ण अयोध्या नगरी संपन्न और प्रसन्न है। तो ठीक है आज की सभा प्रारंभ की जाए। राजन, राज्य कार्यवाही की कुल 2 कन्या प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हैं। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। एक विशेष का ध्यान रखें। रोशनी भरता रहा वह देवता, जो सांस बंद इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता, जो गति मेरे नियत था ठीक मुझसे मुझे करता रहा वह देवता। त्रिशयानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशयानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा वन्दनं, स्वीकारो प्रभु मेरा वन्दनं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। यशोदा वल्लभं गिरिजीवेश्वरं, यशोदा वल्लभं गिरिजीवेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा वन्दनं, स्वीकारो प्रभु मेरा वन्दनं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया कृष्णा के जैसे सुनाते नहीं, मैया कृष्णा के जैसे सुनाते नहीं।
वो देखा क्यों? क्या समस्या है? मैं तुम्हारा पिता की समान हूँ। जो भी बात हो उसे मुझसे सोच कहो। इन्हें किसी ने भयभीत कर रखा है? ये अपने यहाँ नहीं कहता नहीं है। न्याय के राजा नाम के राज्य में कोई किसी को भयभीत करके नहीं रखता महाराज। राजा के कृपा से अयोध्या में सब निर्दय करते हैं। माता की कृपा से चोरी के अंदर बस निर्दय करते हैं। अपराध क्षम्य हो स्वामी। आपके सम्मुख अपनी समस्या कहने से हमारे हाथ पर थर-थर काँप रहे हैं, शब्द चूक रहे हैं। महाराज महाराज हमें पहले अभय का वचन प्रदान करें। हाँ महाराज, पहले अभय प्रदान करें। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन मांग रहे हैं। शांत मंत्री शांत। ये राजा राम का राज्य है। यहाँ प्रत्येक देशवासियों को अपनी बात रखने का संपूर्ण अधिकार है। कहो देशवासियों, क्या समस्या है? महाराज हम एकांत में ही अपनी व्यथा कह पाएंगे। आप हम पर कृपा करें, हम एकांत प्रदान करें महाराज। तो ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आप सभी जा सकते हैं। हाँ महाराज। सेवक को क्या क्या है महाराज? कोई को कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी को एकांत मिल गया है। कहिए क्या समस्या है? महाराज पहले अभयदान दें। अभयदान दिया? आप लोग ऐसी बात सुनोगे? आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे न्यायप्रिय, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित है। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? महाराज प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहा है। क्यों? महाराज अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के व्यामोह से ग्रसित है। ऐसा कहने का कारण क्या है? महाराज प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहाँ से लौटी रानी को स्त्री को मोहवशी रखा है। वरन पराये घर से स्त्री आई हुई स्त्री को दूर सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। अहो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? महाराज राज्य में व्यभिचार कर रहा है। बलवान निर्बल स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के पश्चात स्त्रियां पुनः घर वापस आ रही हैं। सभी लोग घर घर में दुहाई दे के आपका उदाहरण कर रहे हैं कि अयोध्यापति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रानी सीता को रख सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एकादो व्यक्ति ही ऐसा नहीं कहे, संपूर्ण राज्य इस प्रकार की चर्चा में शामिल है। महाराज राज की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसलिए आपको कुछ करना होगा महाराज। महाराज एक एक अपनी पत्नी से यहाँ तक कह दिया कि वह राजा राम जैसे और स्त्री प्रेमी इस दुनिया में कोई नहीं है जहाँ पर लौटी सिंहासन पर बिठा के रखा हो। महाराज हे न्यायाधीश, न्याय करे। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करे। चारित्र से भ्रष्ट होते इस राज्य को समय रहते संभाल ले, अन्यथा यह वर्णवाद रघुकुल की कीर्ति पे कलंक बन बैठेगा। महाराज कीर्ति को बचाए। महाराज राज्य भाषण की मर्यादाओं की रक्षा करें। महाराज लोकतंत्रशील को सदा जागृत करें। महाराज आपके बिना हमारा कोई नहीं है जहाँ हम अपनी फरियाद लेकर जाए। महाराज
आप सभी की समस्या पे ध्यान दिया जाएगा। यह राम राज्य है, रघुकुल की कीर्ति का सवाल है। आप सभी निश्चिंत होकर जा सकते हैं। अयोध्यापति राजा राम की, सम्राट के न्याय की जय हो। हमारे किरदारों का स्वागत अवश्य करें। सीता की अग्नि परीक्षा की सीता यहाँ प्रवेश कर चुकी हैं। महारानी की जय हो। महारानी कुमार लक्ष्मण, आप अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं? आज्ञा है। प्रणाम भाभी। सुखमस्तु भैया, सब कुशल तो है? भाभी, जो सबको कुशल रखते हैं, मात्र उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है भाभी। मतलब हमारे महाराज सबको कुशल रखते हैं, उनकी कुशलता को छोड़ सब कुशल है। हमारे महाराज की कुशलता को किसका विश्वास रख गया देवर जी? भाभी, ये ही जानने को मैं आपके पास चला आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से भैया बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे थे, क्या कारण है भाभी? 2-3 दिनों से मैं भी उन्हें चिंतित देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम है? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा? क्यों उपहास करती हो भाभी? आपने और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हो और मैं। ये सब वनवास की बीती बातें हैं भैया। अब हम महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध परिवर्तित हो जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अपितु अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते थे। पर अब वह राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही होता है जो अपने राज्य की गुप्तनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से न कहे। अर्थात राजा से श्रेष्ठ गुप्तचर होता है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ है भैया। तो क्या राजा बनने के बाद पति का अपनी पत्नी पर से विश्वास उठ जाता है? रानी अविश्वसनीय और राजा और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है। इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य के श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियाँ अपनाता है। हमें उनकी नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। भाभी, तो क्या हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। एक नहीं अनेक तरीकों से पूछना चाहिए। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम भैया। तुम दोनों देवर भाभी के बीच कोई विशेष वार्ता हो रही थी क्या? जब महाराज कराने का व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करने वाला हो ही जाएगा। मतलब आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं महाराज। पिछले 3 दिनों से मैं आपकी मुख मुद्रा देख रही हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। भाभी, केवल आपने ही नहीं, मैंने भी विश्वसनीयता खो दी है। आज ये तुम दोनों मिलकर कैसी बातें कर रहे हो? वही जो करनी चाहिए। आपको मालूम है, मैं अभी पूरा 1 घंटा आपके पास बैठकर आया हूँ। किधर? मंत्रणा कक्ष में। आप अपनी चिंता में इतने खोए हुए थे कि मैंने 2-3 बार आपको पुकारा भी, पर आप देखते हुए भी मुझे नहीं देख रहे थे। आप इतने चिंतित और दुखी तो मैंने आपको वनवास काल में नहीं देखा। क्या कारण है भैया? भैया, आपकी चिंता का क्या कारण है?
आप ऐसे क्या कारण है जो आप अपने प्राण की लक्षण को भी नहीं बता सकते? तू क्यों इतना दुखी होता है लखन? मुझे कोई समस्या नहीं है। ये आप सारे जग से कह सकते हैं, पर अपने जीवन से नहीं। इतना चिंतित व दुखी तो मैंने आपको वनवास काल में भी नहीं देखा। क्या कारण होगा? जीवन भी ठीक ही कह रहे हैं। ये तुम दोनों मिलकर कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो? पहेलियां हम नहीं, आप बुझा रहे हैं। मैं? हाँ भैया, आप। वनवास काल में आपने एक नहीं अनेक आपत्तियां आई, आपने सभी का हंसकर सामना किया। ऐसी कौन सी समस्या आनी पड़ी है जिसे आप बताने में झिझक रहे? आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु भाभी को तो बताएं। मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसी बातें करके तुम दोनों परायापन क्यों साध रहे हो? परायापन मैं नहीं, आप साध रहे हैं भैया। आप मुझे नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, किंतु भाभी को तो बता दें। ठीक है भैया। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। लखन, हाँ भैया, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करना। मैं अपनी भूल को खोजने का प्रयास करूंगा और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता देना, पर अपने आप को दर्द मत देना। मैं आपको इतना दुखी व पीड़ित नहीं देख सकता भैया, नहीं देख सकता। अच्छा, आज्ञा दीजिए। उसको तलवार को नीचे रख, पलट जाएगी वो। प्रभु राम को दुख न सताया, नहीं सूझे तलवार को नीचे रखी वो ना पलट जाएगी। जो प्रश्न है जग ने उठाया, ये कैसा अवसर आया, तलवार नीचे कर, को दुख न सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। नारी सीता जिसने दिल हरि का जीता, उस पे ही उंगली उठाई, ये दुनिया रास नाई। जज दो कैसे वो सीता, पल पल है साथ निभाया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी भागनी हूँ। नहीं मालूम था कि मैं इतनी भागनी हूँ। सीते, हाँ स्वामी, आपके अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण न जान सकी तो आप भागनी ही तो कहलाऊंगी। ऐसी बातें मत करो सीते, मुझे 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 स्वयं को समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी बाधा आएगी जिसका समाधान निकालना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज ना कभी हारे थे, ना हारे हैं, ना हारेंगे। हमारे सम्राट अजय थे, अजय हैं और अजय ही रहेंगे। बात हार जीत की नहीं है सीते, कौन सी है?
थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है सीते। महाराज अपनी प्राण प्रिया से धोखा कर रहे हैं। धोखा? कैसा धोखा सीते? किससे धोखा? सीते से धोखा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं सीते, कभी नहीं। स्वामी स्वामी, मैं आपसे क्या लेना है? मैं राजवेद आती हूँ। सीते, तुम कहीं मत जाओ सीते, मुझे राजवेद की आवश्यकता नहीं है सीते। मैं माता को सूचित करती हूँ, देवर जी को सूचित करती हूँ। नहीं नहीं सीते, तुम कहीं मत जाओ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या सम्राट की अधीरता मैं नहीं देख सकती। कुछ नहीं सीते, थोड़ा शीतल जल ले आओ। लाती हूँ महाराज। महाराज, दर्द को अंदर लेने पिएंगे तो वह नासूर हो जाएगा, नासूर हो जाएगा। कृपया मुझ पर प्रकट कर दीजिए। मुझे कोई दर्द नहीं है सीते। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, महाराज भावना और कर्तव्य के अंतर्गत में उलझे हुए थे। तुमने ठीक ही समझा सीते। फिर इसमें इतना पीड़ित होने की क्या आवश्यकता? उस रीति को पालन करें जो रघुकुल से चली आ रही है। किस रीति का सीते? जिस रीति का पालन पिताश्री ने किया था। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। उनकी इच्छा आपको राज्य देने की थी, परंतु कर्तव्य वचन पालन हेतु पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि रघुकुल की राजगद्दी में बैठने वाली प्रत्येक राजा को परीक्षा देनी होगी। ये जीवन में एक परीक्षा है स्वामी, और हम समस्त नारी परीक्षा सीते। क्या राजा एक इंसान नहीं होता? होता है, अवश्य होता है। इंसान होने के नाते क्या उसमें हृदय नहीं होता? अवश्य होता है। हृदय होने के नाते क्या उसमें कुछ संवेदनाएं और भावनाएं नहीं होती? होती है महाराज। तो फिर क्यों कहना चाहती है कि राजा के अंदर इंसान होते हुए भी वो इंसान मर जाए, हृदय शून्य हो जाए, भावना विहीन हो जाए? सीते, ये बात सत्य है राजा कि राजा एक इंसान होता है। इंसान ही तो राजा बनता है, पर राजा बनने के बाद वह मात्र इंसान नहीं रह जाता, अपितु राजा बन जाता है। और राजा का लक्ष्य, राजा का ध्येय मात्र प्रजा की खुशी होती है। मतलब इंसान होने के बाद राजा मर जाता है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजा बनने के बाद इंसान मरता नहीं है, वरन और भी उच्च और श्रेष्ठ हो जाता है। इतना उच्च और श्रेष्ठ कि व्यक्तिगत स्वार्थ उस उच्चता और श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाता। प्रजा संबंधी कुछ समस्या थी, अब समाधान मिल गया है। किससे और कैसे? तुमसे सीते, तुमसे। मैं महाभागी शालिनी हूँ। महाराज को मेरा स्वभाव भी खटक रहा है क्या? नाना, नहीं तो फिर महाराज ऐसे चुप क्यों हो गए? मैं चुप नहीं हुआ। मैं तो महारानी के विशाल हृदय के बारे में सोच रहा हूँ। यह विशाल हो सीता, तुम धन्य हो। तुमने भावना और कर्तव्य के बारे में मुझे बताया, तुम बहुत धन्य हो सीते। यह विशालता तो मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। हंसते हंसते वनवास जाना विशालता का एक अद्भुत उदाहरण है। और आपकी ही बात आपको वेद करने में कौन सी बड़ी बात कहेगी महाराज? तुम क्या जानो सीते, तुमने कितना बड़ा कार्य कर दिया है। महाराज, क्या आज्ञा है महाराज? लक्ष्मण को मंत्रा तक में पहुंचने का आदेश दिया गया है। क्यों आज्ञा महाराज? तत्काली नहीं जाना है, थोड़ा विश्राम कर लेते। महारानी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती सीते। हमारी
जिसने हर सुख दिया दुख उसी ने दिया। कथा सिया की अमर सुहानी रहे, सुहानी रहे। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। वह अपने पति को सुख के सागर में ही निमज्ज नहीं करती, वरन कर्तव्य के उच्च शिखर पर भी स्थापित करती है। महादेवी सीता ने यही किया, पर वे ये नहीं जानती थी कि कर्तव्य के जिस शिखर पर वे अपने पति को स्थापित कर रही हैं, उस शिखर के तले दबकर उनकी भावनाओं को दम तोड़ना होगा। हाँ, महारानी सीता से वार्तालाप करके राजा राम ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय अत्यंत कठोर और निर्मम था। उस निर्णय को कार्यरूप परिणत करने हेतु उन्होंने लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का आदेश दिया। तो देखेंगे प्रस्तुत दृश्य में आप राम के द्वारा लक्ष्मण के लिए कठोर आदेश देना और उस आदेश को सुनकर लक्ष्मण का उग्र होना। तो लीजिए प्रस्तुत है करुणाशील राम का कठोर और आज्ञाकारी लक्ष्मण का उग्र रूप। भैया, आपने इस दुर्भाग्य को याद किया। किसने कहा कि तू दुर्भागा है? अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति तो पूरी अयोध्या नगरी में नहीं है। इसलिए महाराज मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बता रहे हैं। छिपा रहा था, पर अब नहीं। इस समुद्र तल तक फैली पूरी पृथ्वी पर मुझे तुझसे ज्यादा विश्वास और कोई नजर नहीं आता। यह महाराज की करुणा व उदासीनता है। मेरी उदारता नहीं, मेरे कर्तव्य निष्ठा। क्या तेरा कोई अस्तित्व नहीं है? जो सारी बात का श्रेय तो मुझे दे देता है। मेरा अस्तित्व तो आपकी श्वासों व धड़कनों में समाहित है। हाँ, इस लक्ष्मण का श्री राम के अतिरिक्त कोई जीवन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई खुशी नहीं है। इस आपकी सेवा करना ही इस सेवक का धर्म है महाराज। तेरे इसी भात प्रेम की वजह से मैंने तुझे इस विश्वसनीय कार्य के लिए चुना है। मुझे भरोसा है कि तू ये पूरा कार्य कर्तव्य निष्ठा से करेगा। आपके भरोसे से ही तो यह लक्ष्मण आज तक जीवित है भैया। और इस आज्ञा के पालन में तुझे अयोध्या नगरी की सीमा से बाहर जाना होगा। अयोध्या क्या महाराज, पाताल में भी जाने का आदेश देंगे तो यह सेवक पाताल भी जाएगा। अब बिना भूमि का महाराज आज्ञा दे, सेवक तत्पर है। लक्ष्मण, तुझे ये मालूम है कि रानी सीता गर्भवती है? हाँ भैया, मुझे ज्ञात है। मैंने ही तो यह सुखद समाचार सुनकर संपूर्ण अयोध्या वासियों में रत्न बरसाए थे। तो फिर तुझे यह भी पता होगा कि महारानी सीता को तीर्थ यात्रा का भाला उत्पन्न हुआ है। हाँ भैया, भाभी सौभाग्यशाली है, अन्यथा ऐसे दोहरे अन्य स्त्रियों को कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो तुझे सीता की तीर्थ यात्रा में सहभागी बनना होगा लक्ष्मण। अहो, आज किस जन्म का पुण्य फलित हो रहा है जो महाराज एक के बाद एक कृपा बरसाते जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए राजकोट से मुहूर्त निकलवाना है कि भैया? नहीं नहीं, मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे अभी इसी वक्त अयोध्या की सीमा से बाहर जाना होगा। जो आज्ञा भैया, और साथ साथ में इसको चलना है। किसी को नहीं, तुम और सीता, साथी भी नहीं। तुम ही साथी, तुम ही साथी, तुम ही सहयोगी लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। अहो, आज ना जाने किस पुण्य का फल उदय में आया है।
जो महाराज मुझ पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं। आज मेरी खुशी का कोई अपार नहीं है। जो मैं अयोध्या के उत्तराधिकारियों को जन्म से पूर्व ही तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। अच्छा भैया, अब आज्ञा दीजिए, मुझे तैयारियां भी करनी है, मैं चलता हूँ। प्रणाम भैया। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है। तीर्थ यात्रा के बहाने तुम्हें सीता को घनघोर जंगल में छोड़कर आना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। श्री राम, श्री राम अपनी प्राण प्रिय सीता का परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल जंगल घूमे, नदियों, पर्वतों, वृक्षों से जिस सीता का पता पूछा, उस सीता का श्री राम कभी परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। हे आकाश, कहो यह मिथ्या है। हे धरती, कहो यह मिथ्या है। हे पर्वतों, हे नदियों, कहो यह सब मिथ्या है। यह सब मैं जो भी सुन रहा हूँ सब झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। धैर्य मत खो लक्ष्मण, तुम्हें जाना होगा, इसी वक्त जाना होगा। भैया, परित्याग का कारण तो बताएं भैया। लोक अपवाद। लोक अपवाद? कैसा लोक अपवाद? किसका लोक अपवाद? किसके द्वारा लोक अपवाद? लोक अपवाद का कारण तो बताइए भैया। सीता का रावण के यहाँ प्रवास पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया है कि रावण के यहाँ से लौटी सीता को महाराज ने स्वीकार कर लिया है। राज में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्या विचार फैल रहा है। तुम्हें इसी वक्त जाना होगा लखन। जिसने भी मेरी निष्कलंक भाभी पर यह कलंक लगाया है, धरती माँ की सौगंध, मैं उसकी जीवा पूछ लूंगा। जिसने भी मेरी पावन पवित्र भाभी पर यह दोष लगाया है, मैं उसकी उंगली ही नहीं, उसकी भुजाएं काट दूंगा भैया, भुजाएं काट दूंगा। न्याय की भीख मांगने वाले देशवासियों की भुजाएं काटना सही बात नहीं है लखन। ये राजा के आज्ञा के खिलाफ है। तुम अपनी तलवार नीचे करो। तो क्या राजा का कोई धर्म नहीं होता? तो क्या प्रजा का कोई धर्म नहीं होता? प्रजा जिसे चाहे उसे दोष लगा ले। और वह राजा भी क्या राजा, जो चंद लोगों की बातों में आकर अपनी चरित्रवान पत्नी का ही त्याग कर दे। लखन, बात चंद लोगों की नहीं है, बात रघुकुल की कीर्ति की है। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। तुम्हें इसी वक्त मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हें भैया, बंद करो ये दुर्वचनों का विलास। जिसने भी महारानी सीता पर यह कलंक लगाया है, मैं उसके लिए काल बनूंगा, काल। लखन, मतलब तुम सीता को छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें रघुकुल की कीर्ति की जरा भी परवाह नहीं है? मेरी निष्कलंक भाभी के अतिरिक्त मुझे किसी का कोई मेरी आज्ञा की भी परवाह नहीं है? हाँ भैया, आपकी आज्ञा का भी नहीं। लखन, मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उससे वार्तालाप भी नहीं करता। भैया इसमें भाभी का क्या दोष, तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया। मैंने तुम्हें तर्क वितर्क करने के लिए नहीं किया है। दूर लगाओ मेरी नजरों से। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर लगाओ मेरी नजरों से। भैया रावण ने सीता का अपहरण, भाभी का अपहरण कर लिया था, तो इसमें उनका क्या दोष था? अभी मैं भैया नहीं हूँ, मैं अयोध्या का सम्राट राजा राम हूँ। अयोध्या सम्राट राजा का पालन न करने वालों से वार्तालाप नहीं करता। द्वारपाल सेवक को क्या आज्ञा है महाराज? शतांत वक्त को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया भाभी को रावण के यहाँ लेके गए, इसमें उनका क्या दोष भैया? जनक नंदिनी पे ऐसे जुल्म मत ढाइए भैया। उन्होंने रावण ने समस्त राज्य उनके चरणों में डाल दिया था, फिर भी उन्होंने उसका तनिक विचार नहीं किया। वह प्रतिपल आपका नाम जपती रही भैया। ऐसा ना करिए, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए भैया। अयोध्या का सेनापति कृतांत सम्राट राम के चरणों में प्रणाम करता है। कृतांत अभी इसी वक्त महारानी सीता को सीनामनाथ के घंघोर जंगल से अकेला छोड़ के आ जाओ और रास्ते में जितने तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क नहीं, राजा आज्ञा का पालन करना है। अयोध्या के सम्राट राजा राम सेनापति कृतांत वक्र को आज्ञा देता है कि सीता को सीना टटवी के अतिरिक्त किसी प्रजा संबंधी रिश्तेदारों के यहाँ ना छोड़ा जाए। राजा आज्ञा का उल्लंघन होने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। भैया इतने पाषाण बनो ना, मेरी भाभी को तुम ये